चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जोशीमठ दैवीय आपदा पर सियासत करने वालों को सीएम धामी ने नसीहत दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जोशीमठ दैवीय आपदा पर सियासत नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि जिस तरह से जोशीमठ को दिखाया जा रहा है वह ठीक नहीं है, क्योंकि 70% लोग आज भी अपना काम कर रहे हैं, वहां की दुकानें खुल रही हैं, लोग अपने रोजमर्रा के काम में लगे हुए हैं। सरकार विस्थापितों के लिए हर संभव काम कर रही है और फिलहाल जोशीमठ को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के बयानों को लेकर निशाना भी साधा है, क्योंकि राहुल गांधी ने भी जोशीमठ को लेकर सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि किसी तरह से जोशीमठ पर सियासत नहीं करनी चाहिए, और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। वहीं जोशीमठ में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और ऐसे में आपदा के हालातों को लेकर आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने बताया कि जोशीमठ में दरार वाले भवनों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई है। अभी 863 भवनों पर दरारें चिन्हित की गई हैं। हालांकि पानी के डिस्चार्ज में बढ़ोतरी हुई, 180 एलपीएम पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। आपदा प्रबंधन सचिव ने यह भी बताया कि आवश्यकता पड़ी तो भराड़ी सैण के हॉस्टल में जोशीमठ के प्रभावितों को ठहराया जाएगा। वहां पर विधायक हॉस्टल और अन्य जो भवन बने हैं उनमें प्रभावित परिवारों की सहमति से उन्हें ठहराया जाएगा। और रंजीत सिन्हा ने यह भी जानकारी देते हुए बताया कि भराड़ी सैण में करीब 200 परिवारों को शिफ्ट किए जाने की क्षमता है। अभी तक 261 परिवारों को अंतरिम तौर पर राहत धनराशि दी जा चुकी है। वहीं आपदा प्रभावितों के लिए प्री फैब्रिकेटेड भवनों को बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जोशीमठ के हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों के साथ जोशीमठ को लेकर तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत की, जिसमें राहत पैकेज को लेकर भी बातचीत हुई। साथ ही प्रभावित परिवारों को भराड़ी सैण में शिफ्ट किए जाने पर भी चर्चा हुई है। यात्रा तो होगी, उसमें तो कोई, देखिए आप ये कहेंगे सुरक्षित, लोगों को कुछ नहीं होने दिया जाएगा। लोग जाएंगे, सुरक्षित आएंगे, वो प्रशासन उसकी जिम्मेदारी लेगा ना। आप कह रहे हैं कि जो रूट है अगर बाईपास नहीं बनता है तो क्या इसी रूट से होगा, हम उस पर विचार करेंगे। तब तक संस्थाओं की रिपोर्ट आ जाएगी, उसमें फिर जो सुझाव देंगे उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। यात्रा तो होगी, उसमें तो कोई, देखिए आप ये कहेंगे सुरक्षित, लोगों को कुछ नहीं होने दिया जाएगा। लोग जाएंगे, सुरक्षित आएंगे, वो प्रशासन उसकी जिम्मेदारी लेगा ना। आप कह रहे हैं कि जो रूट है अगर बाईपास नहीं बनता है तो क्या इसी रूट से होगा, हम उस पर विचार करेंगे। तब तक संस्थाओं की रिपोर्ट आ जाएगी, उसमें फिर जो सुझाव देंगे उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जैविक खेती और उत्पादों को बढ़ावा देने के मद्देनजर आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि राज्य में जैविक खेती को और अधिक बढ़ावा दिया जाएगा और विश्व की पहली जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने वाली जर्मनी की IFOM कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री धामी और कृषि मंत्री जोशी ने एक बैठक भी की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैविक उत्पादों की भारी मांग के चलते जैविक खेती किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार जैविक जगत में अपनी पहचान बनाने के लिए काफी प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने और प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इसलिए सरकार ने कई कारगर कदम उठाए हैं, जिसके नतीजे जल्द ही सबके सामने आ जाएंगे। जैविक उत्पाद को ये बढ़ावा दिया जाएगा और कई जिलों को चिन्हित किया गया जहां पर पूर्ण तरीके से ये जैविक जो खेती है इसको अपनाया जाएगा, और इसी को लेकर के ये बैठक की गई है। 11 जनपदों को चिन्हित किया गया जहां पर पूर्ण जैविक जिला जिनको घोषित किया जाएगा, और जो जहां वहां पर जो भी उत्पाद पैदा होंगे उनको पूर्ण रूप से जैविक के तौर पर पैदा किया जाएगा। ये बातें सीएम धामी ने बैठक के दौरान कही हैं।